हैप्पी और जॉय बचपन की फ्रेंड्स थी, पर जैसे वो बड़ी हुई उनके माइंडसेट में एक बड़ा अंतर आने लगा। जहाँ जॉय ने समाज की हर बात को एज इट इज़ मान लिया, वहीं हैप्पी का एक ही मंत्र था, वाई। जब वो 12 साल की हुई, उन्हें सिखाया गया कि एक गुड गर्ल वही होती है जो दूसरों को खुश रखे। जॉय ने इसे नियति मान लिया, लेकिन हैप्पी ने सवाल किया, वाई। क्या दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को मानना ही अच्छा ही है? मैं ऐसी गुड गर्ल नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि सोसाइटी ने, लोगों ने सोशल रूल को व्यक्ति की भलाई के लिए बनाए हैं, पर अगर उससे मेरी भलाई ही ना हो तो उस नियम का क्या महत्व। धीरे धीरे वो और बड़ी होने लगी। जब वो 16 साल की हुई, जॉय की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती, जैसे एग्ज़ाम्स, डिजीज़, वो घंटों प्रार्थना करती, हे गॉड मेरा सब कुछ ठीक कर देना, क्योंकि उसे घर वालों से यही सीख मिली थी कि सब कुछ भगवान करते हैं। पर हैप्पी सोचती थी कि अगर सिर्फ मांगने से सब कुछ मिलता तो कोई काम क्यों करता। उसने बहुत सर्च किया और बुक्स वगैरह से उसे पता चला कि भगवान किसी फिजिकल फॉर्म में हमारे पास कुछ करने नहीं आएंगे। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो हम खुद हैं। इसलिए मुझे खुद की केयर करनी है और अपना पूरा टाइम खुद की ग्रोथ में देना है। अब 18 की एज में जॉय के फैमिली ने उसके लिए एक बॉय लकी को चुना। लकी के पास बड़ा घर और पैसा था, जो कि उसने खुद क्रिएट नहीं किया था, इसलिए उसे इसकी या फिर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं पता थी। पर जॉय के पेरेंट को लकी के कैरेक्टर और थिंकिंग से कोई मतलब नहीं था। जॉय भी शादी के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि उसके पास अपना कोई विज़न नहीं होता है। वो अपनी ब्यूटी और लकी के दिए एक्सपेंसिव गिफ्ट पर गर्व करती थी। उसने हैप्पी से कहा, तुम इन बुक्स में खुद को क्यों बर्बाद कर रही हो? देखो यार, मेरा पार्टनर लकी मुझे लेटेस्ट फ़ोन और सब कुछ देता है, वो मेरी फ़िक्र करता है। तुम भी ये मेहनत छोड़ो और एंजॉय करो। हैप्पी स्माइल करती है और चुप रहती है। उसे डर था कि अगर वो जॉय को समझाएगी तो जॉय उसे अपनी खुशी का दुश्मन समझेगी। पर हैप्पी को पता था कि फ्री में मिली चीज़ों की वैल्यू बस कुछ दिनों की होती है। वो ऐसा पार्टनर चाहती थी जो उसे अपनी ज़रूरत नहीं, अपनी ताकत समझे और पूरी लाइफ उसकी रिस्पेक्ट कर सके। हैप्पी ने अपने पेरेंट को साफ कह दिया था कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उन्हें दुख हो। इसलिए वो पहले अपनी वैल्यू बनाना चाहती थी। उसने देखा कि उसके एरिया में बच्चों के लिए कोई चिल्ड्रन पार्क नहीं है, तो उसने तय किया कि वो खुद को इतना काबिल बनाएगी कि वो एक दिन वो पार्क बनवा सके। 19 की उम्र में जब कॉलेज शुरू हुआ, जॉय अपनी शादी की शॉपिंग और पार्टियों में बिजी थी। हैप्पी को अपने सपनों के लिए पहले फिनेंशियली सेटल होना था। उसे सोशल मीडिया से गवर्नमेंट जॉब की प्रेरणा मिली। अब फिर से उसने क्वेश्चन किया, क्या इससे मैं अपनी वैल्यू बना पाऊंगी या नहीं। उसने बहुत एनालिस किया और पाया, यहाँ कंपटीशन इतना है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन कुछ हज़ार का ही होता है। ये तो एक लॉटरी की तरह है, क्योंकि लॉटरी भी तो 1-2 लोगों को मिलती ही है। अगर 3 से 5 साल की मेहनत के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा यह टाइम और एफर्ट का क्या होगा। हैप्पी सैड हुई, बट उसे पता था कि इसमें किसी की गलती नहीं है। जब गवर्नमेंट को उतने ही पर्सन की नीड है तो वो उतने लोग ही सिलेक्ट करेंगे ना। इसलिए अब हैप्पी ने ये बड़ा रिस्क लेने के बजाय खुद को स्किल सीखने में लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि स्किल अगर मैं सीख लूँ 3 ईयर तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। काफ़ी स्ट्रगल बाद अब हैप्पी को एक जॉब मिली थी। जब हैप्पी को एक नॉर्मल जॉब मिली तो जॉय ने उसका मजाक उड़ाया, पर हैप्पी को पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उसे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, उसे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। इस प्रकार उसने अपनी रातों की नींद और सोशल लाइफ का सैक्रिफाइस किया, क्योंकि ये सब उसका टाइम और एनर्जी ले रहे थे। उसे पता था भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से अलग चलना पड़ता है। इस प्रकार 24 की उम्र तक उसने लगातार मेहनत की और उसे प्रमोशन मिला। अब उसके पास इनफ मनी आने लगे थे, इसलिए वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी इन्वेस्ट करने लगी। आफ्टर 3 ईयर जब वो 27 की होती है, इसी दौरान उसी कंपनी में हैप्पी को सनी मिला। सनी ने हैप्पी का डेडिकेशन देखकर उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि उसे हैप्पी की थिंकिंग पर गर्व था। वो हैप्पी के सपनों की वैल्यू करता था।
हैप्पी और सनी ने फ्यूचर में शादी करने का प्लान भी बनाया। साथ ही अब हैप्पी का सपना भी पूरा हो गया था। पार्क बनकर रेडी था। उसके इनाग्रेशन पर उन्होंने एक इवेंट रखा था। इवेंट के दिन जॉय भी आई थी, पर उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। जॉय ने रोते हुए बताया, हैप्पी जिसे मैं प्यार समझती थी वो मेरी डिपेंडेंसी बन गया। शादी के कुछ साल बाद मेरे पति लकी ने मेरी रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं पूरी तरह उस पर डिपेंड थी। उसने यहाँ तक कह दिया कि मेरा कोई स्टेटस नहीं है और अब मैं चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे 2 किड्स भी हैं। काश मैं तुम्हारी तरह अपनी पहचान बनाई होती, उसके बाद रिलेशनशिप में गई होती। ऐसा कहकर वो रोने लगी। हैप्पी ने उसे समझाया, पास्ट को सुधारा नहीं जा सकता, उससे सीख ली जाती है। तुम अब भी सेल्फ डिपेंड बन सकती हो। जॉय ने कहा कि उसे कुछ नहीं आता। इस पर हैप्पी बोली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कम से कम अब तो अपने लिए जियो। तो जॉय मुस्कुरा के कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, एंड कंग्रेचुलेसन हैप्पी, तुमने आज प्रूव कर दिया कि खुद की वैल्यू मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी और जॉय से हम सीख सकते हैं, रियल मनी, रियल रिस्पेक्ट और रियल लव मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है, इसलिए इसकी कीमत भी बड़ी होती है, जिसे हैप्पी जैसे लोग ही पे कर पाते हैं। वो कीमत है क्वेश्चनिंग माइंड, गोल, रियल बिलीव्स, सैक्रिफाइस एंड पेशेंस। सो फ्रेंड्स, आपके पास इनमें से कौन सी प्राइज़ है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप भी अपनी वैल्यू बना सकें। सो सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू।